सो हेलो एवरीवन, मैं अमन आपके लिए क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना। तो देखिए ये सभी को पता होगा ax² + bx + c, ये पॉलिनोमियल का एक टॉपिक है ना। कैसा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं तब हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में? x वेरिएबल में है ना। इसे 0 के इक्वल कर दिया, ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? तो पहली कंडीशन यहाँ पर जो हमारी होगी, यहाँ पर कभी भी जो a होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये वाला a अगर 0 के इक्वल कर दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तब यहाँ पर हमारा x² वाला टर्म खत्म हो जाएगा, है ना। ये खत्म हो जाएगा तो bx + c बचेगा। तो ये कहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रही नहीं जाएगी, है ना। तो a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, b 0 के इक्वल हो सकता है, c हो सकता है। सेकंड, डिग्री हमेशा कैसी होनी चाहिए? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, है ना। डिग्री का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट पावर, ये 2 होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि यहां पर ये है कि यहां पर जो है आपका पॉलिनोमियल जो है px ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लो, जैसे चेक कर रहा है, check where the quadratic equation, चेक करके बताना कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है ना। तो कैसे चेक करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया है x² + 1 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ क्या। अब बच्चे कह रहे हैं सर हमें यस और नो में आंसर चाहिए, यस और नो। तो आप लोग कह रहे हो सर यस है, यस होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से देखें ax² + bx + c = 0 है, तो यहाँ तो bx वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ये यस कैसे हो गया? तो बच्चों यहाँ पर आंसर जो होगा वो यस होगा। अब कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है ना कि 0, ठीक है। x² वाला टर्म है, b और c 0 के इक्वल हो सकता है, यानी कि यहाँ पर b यहाँ पर जो है अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखा जाए तो यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से कैसे लिखोगे? x² + का 0x + का 1 = 0। तो ये 0x है ना, तो b तो 0 हो सकता है ना, c भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में 1 दिया था तो उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पर x² यानी कि जो हमारी डिग्री है वो 2 है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है ना। और पॉलिनोमियल जो है हमारा px वो 0 के इक्वल दिया, इसलिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड देखो, क्या ये वाला x की पावर 4 प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं डिग्री 4 है। तो बच्चों छोटा सा दिमाग लगाओ अपना जरा, क्या इसे यहाँ पर इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो, x² का होल स्क्वायर प्लस x + 1 = 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो x² प्लस का x प्लस का 1 = 0 बचा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? डिग्री 2 आ रही है हमारे यहाँ पर, पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ रहा है ना, और a 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे ये वाला बताओ भाई, x2 + x² + का 1 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताओ।
यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, नहीं है सर, नो नहीं, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाएगा तो आप आसानी के साथ में क्लियरिफाई कर दोगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर इस हिसाब से होगा तो इसे फर्दर सॉल्व करना। जो लास्ट स्टेज आएगी, लास्ट स्टेज में जो लास्ट स्टेप होगा क्वेश्चन का, उसमें आप देखोगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है, a 0 के इक्वल है कि नहीं है ना, और पॉलिनोमियल 0 के इक्वल है कि नहीं। ये 3 चीजें आपको देखनी है बस। आपकी एक्सरसाइज 4.1 का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।